युवक ने कहा, मेरे परिवार में सिर्फ मेरी बूढ़ी माँ है। परमहंस थोड़े चिंतित हुए। परमहंस ने पूछा, लेकिन मुझसे गुरु मंत्र लेकर तुम सन्यासी क्यों बनना चाहते हो? युवक ने उत्तर दिया, मैं इस संसार के माया जाल से मुक्ति चाहता हूँ। रामकृष्ण ने युवक को समझाया, अपनी बेसहारा वृद्धा माँ को असहाय छोड़ दोगे तो तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। तुम्हें वास्तविक मुक्ति तभी मिलेगी जब तुम अपनी लाचार माँ को की सेवा करोगे। इसी में तुम्हारा कल्याण है। मुक्ति कहीं बाहर नहीं है। सेवा के द्वारा आंतरिक संतोष हासिल करना ही मुक्ति है। गुरु के उपदेश तथा सानिध्य से बताए गए मार्ग पर चलकर शिष्य अपने जीवन को उधरगामी बना सकता है। धन्य है वो नरेंद्र जो रामकृष्ण परमहंस की कृपा से विवेकानंद बन गए। धन्य है वो कबीर जिसने रामानंद गुरु के चरणों में अपनी समस्त चेतना को केंद्रीभूत कर दिया। धन्य है वो छोटा सा बालक जो निवृत्ति नाथ के चरणों का सानिध्य पाकर ज्ञानेश्वर बन गया। ज्ञानेश्वरी गीता के 13वें अध्याय में ज्ञानेश्वर स्वयं अपनी स्थिति का वर्णन करते हुए लिखते हैं, मैं गुरुदेव के विचारों में तल्लीन होकर उनकी दिव्यता का सदैव अनुभव करता हूँ। जिस दिशा में मेरे गुरुदेव रहते हैं, मैं उस दिशा की ओर मुख करके पागलों की तरह भक्ति वार्तालाप करता हूँ। उसी दिशा से आने वाले पवन को प्रणाम करता हूँ तथा अनुभव करता हूँ कि वायु के माध्यम से गुरुदेव की आशीष मेरे तन, मन और आत्मा को स्पर्श करती है। यदि कोई गुरु चर्चा भी करता है तो मुझे ऐसा आभास होता है जैसे मृत्यु शैया पर पड़े रोगी को मैं जीवन दान प्राप्त हो गया हो। शिव पुराण में
गुरु वचन पर 4 श्लोक हैं जिनमें कहा गया है कि गुरुओं का वचन सत्य होता है। जिनका ऐसा दृढ़ विचार है उन्हें इहलोक और परलोक में परम सुख की प्राप्ति होती है। दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। गुरु की आज्ञा मान ले, सब कागज सिद्ध होए। अगर अभय पद पाया, काल ना दाछे सोए। एक बार बेंगलुरु मठ कलकत्ता में साधुओं के लिए एक गाय खरीदने का निर्णय लिया गया। स्वामी विवेकानंद इस कार्य के लिए अपने शिष्य निश्चयानंद को भेजा। गांव दक्षिणेश्वर के पास आर्यादेह के एक गोपालक के घर से लाई जानी थी। चूँकि वो स्थान गंगा के पार था, अतः गाय को नाव द्वारा लाया जाना तय किया गया। स्वामी जी ने जाते समय शिष्य को अच्छी तरह समझाते हुए कहा, गाय की रस्सी हाथ में पकड़ कर रखना ताकि वो भाग कर ना चली जाए। निश्चयानंद 2 साधुओं के साथ गाय लेने चले गए। बरसात के दिन थे। गाय को गंगा में एक नाव में चढ़ाया गया। ज्यों ही नाव नदी के बीच में पहुंची, गाय घबरा गई और उसने नदी में छलांग लगा दी। चूँकि पानी में ही निश्चयानंद ने एक हाथ से रस्सी कस के पकड़ कर रखी थी, अतः वे गाय को किनारे तक लाने का प्रयास करने लगे। काफ़ी देर बाद किसी तरह गाय को लेकर निश्चयानंद किनारे पहुँचे। वहाँ अत्यधिक कीचड़ होने के वजह से गाय ऊपर नहीं चढ़ सकी। तब निश्चयानंद ने बांस की मदद से गाय को कीचड़ से बाहर निकाला और इन सब के दौरान भी उन्होंने हाथ से रस्सी नहीं छोड़ी। काफ़ी देर बाद वे गाय को लेकर मठ पहुँचे। बड़ी बेचैनी से उनकी प्रतीक्षा कर रहे स्वामी विवेकानंद ने कहा, क्या तू पागल है जो गाय के साथ अपने प्राण भी गंवाने चला था? शिष्य ने हाथ जोड़कर कहा, आपने मुझे गाय लाने के लिए भेजा था।
मैं उसके बगैर कैसे आता। स्वामी जी ने शिष्य को प्यार से आशीर्वाद दिया। गुरु के शब्दों का महत्व है, उसकी वाणी से हमें असर है, क्योंकि वो आम शब्द नहीं हैं, स्वयं परमात्मा के शब्द होते हैं, जिसके माध्यम से परमात्मा बोलता है। गुरु की यही विशेषता गुरु को गुरु बनाती है। गुरु का अर्थ सतरंगी पोशाक धारी, राम नाम की बात करने वालों से नहीं है। गुरु तो वो है जिसने ना केवल परमात्मा से संपर्क जोड़ा है, बल्कि उसको स्वयं परमात्मा ने चुना है और वो गुरु के अंतर में है, जो अपने शब्दों से, वाणी से, संवादों से एवं प्रवचन से इस धरती पर अंतर जगत की खबर देता है। वो खुद तो परमात्मा को प्राप्त कर चुका है और औरों को भी वहाँ तक पहुँचाने का मार्ग बताता है। गुरु भगवान और मनुष्य के बीच की कड़ी है, जिसके माध्यम से भगवान अपना संदेश देते हैं। अन्य अर्थों में कहा जाए तो गुरु शब्द स्वरूप है, परमात्मा के शब्दों को कहने की शारीरिक रूप में गुरु में क्षमता है। परम सत्य को उजागर करने का शब्द रूप है गुरु। गुरु की यही वाणी आपको सीख देती है, समझ देती है, आपका कल्याण व उद्धार करती हैं। इसीलिए इस वाणी का, इन शब्दों का जीवन में बड़ा महत्व है। जीवन को संवारने व रूपांतरित करने में ये शब्द है, ये शब्द पूजनीय हैं। अंतरस में परमात्मा की याद जगाते हैं। उस तक पहुँचने में मनुष्य की हमारी मदद करते हैं। गुरु ना केवल कहने की कला जानते हैं, बल्कि जो उसने पाया है, जिसे कहना व बांटना सरल नहीं है, उसे स्थानांतरित करते हैं। अर्थात अपने अनुभव को, अपने परम ज्ञान को प्रस्तुत करना भी जानते हैं, ताकि सोई हुई आत्माएं भी जागृत हों।
भटकते हुए भी सन्मार्ग पर आ सकें। सभी के अंदर परमात्मा मौजूद है। सतगुरु इसी सत्य की ओर सबको उन्मुख करते हैं। जिस प्रकार नदी पार करने के लिए नाव या पानी के जहाज की ज़रूरत है, बिना उसके हम नदी पार नहीं कर सकते। उसी प्रकार गुरु के शब्द भी इस भव सागर में जहाज के समान है। बिना गुरु के ज्ञान के इस संसार के विषय वासनाओं से मुक्ति नहीं मिल सकती। जिस प्रकार एक माता अपने नवजात शिशु की देख रेख करती है, सतगुरु भी अपने शिष्य की देखभाल एक स्नेहमयी माता के समान करते हैं। गुरु की महिमा स्वरूप ही गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। जिस प्रकार चंद्रमा बादलों के बीच रहकर अपनी रोशनी बिखेरता है, उसी प्रकार अज्ञानता व अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश बिखेरने आते हैं। जिस प्रकार चांद की चांदनी में पूरी धरती नहा उठती है, हर तरफ उजाला ही नजर आता है, पूरा वातावरण शीतल हो उठता है, उसी प्रकार आज गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के दर्शनों से चांदनी की शीतलता व उजाले की सुखद अनुभूति होती है। गुरु की शिक्षाएं, उसके वचन प्राणियों मात्र में जोश और उत्साह व जीने की चाहत उमंग से भर जाती है। व्यक्ति का जीवन गुरु के वचनों से निखर जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के चरणों की पूजा की जाती है। बड़ों के पुण्य को हम केवल चरण स्पर्श करते हैं। चरण स्पर्श करके ही अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि अंगूठे और उंगलियों से जो विद्युत तरंगे प्रवाहित होती हैं, वही हमें कृतार्थ करती हैं, अर्थात हमारा कल्याण करती हैं। प्राणियों के लिए लाभप्रद होती हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना गुरु पद वंदना से प्रारंभ की। तुलसीदास ने मंगलाचरण में गुरु की गुरुता प्रदान करने वाले 3 तत्वों का भी उल्लेख किया है। कृपालुता,
प्रखरता एवं प्रकाश संपन्नता। कृपालुता के भीतर व्यापक करुणा का स्थान होता है। प्रखरता में नवीन सृष्टि की क्षमता होती है तथा प्रकाश संपन्नता में शिष्य की भौतिक दुर्बलताओं को नष्ट करने का सामर्थ्य होता है। राजा दशरथ अपनी उपलब्धियों का श्रेय गुरु चरणों को देते हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी प्राप्त किया वो गुरु विशिष्ट के चरण वंदना से ही संभव हो सका। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सिमरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोह तमसो सप्रकाश। बड़े भाग पर आवही जासु। ये मन बड़ा प्रबल शत्रु है। इसे श्री गुरु के चरणों की उपासना अस्त्र से ही मारा जा सकता है। बिन सतगुरु सेवे जोग न होई। बिन सतगुरु भेटे मुक्ति न होई। बिन सतगुरु भेटे नाम पाया न जाए। बिन सतगुरु भेटे महा दुख पाई। बिन सतगुरु भेटे वहाँ महा गरीब गुबार। नानक बिन गुरु मुआ जन्म हरि। मूल ध्यान गुरु रूप है। मूल पूजा गुरु पाए। मूल वचन गुरु वचन है। मूल सत्य सतभाव। राम कृष्ण से बड़े हैं तिन्हूं तो गुरु की ने। तीन लोक के वे बड़े गुरु आगे आधीन। आप भी गुरु की शरण में आकर निश्चिंत हो जाइए। संसार में रहते हुए भी जल से कमल की तरह हो जाइए और अपने जीवन को सार्थक करें। आज का प्रवचन यहीं पे समाप्त होता है। अब बारी बारी से आप सब आइए और आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः। बड़ा अद्भुत नजारा है। बड़ा अद्भुत नजारा है। दरबार में सतगुरु के बड़ा अद्भुत नजारा है। बड़ा अद्भुत नजारा है। बहे अमृत की धारा है। बहे अमृत की धारा है।
हे कृपा सिंधु हे करुणा कर दुखियों के दुख मिटाते हो, जिनको कोई राह मिलती नहीं भटकों को राह दिखाते हो। हे कृपा सिंधु हे करुणा कर दुखियों के दुख मिटाते हो, जिनको कोई राह नहीं मिलती भटकों को राह दिखाते हो। डूबतों का सहारा है, डूबतों का सहारा है, बड़ा अद्भुत नजारा है, बहे अमृत की धारा है। दरबार मेरे सतगुरु जी का एक खास अहमियत रखता है, जो शीश झुकाते सतगुरु को जो शीश झुकाते सतगुरु को खुशियों से दामन भरता है। गिरतों का सहारा है, गिरतों का सहारा है, बड़ा अद्भुत नजारा है, बहे अमृत की धारा है। आए अब तो शरण में तेरे हमको चरण में रख लेना, तुम्हारी दुनिया से न्यारा है दरबार तेरा अद्भुत नजारा है, बहे अमृत की धारा है। दरबार में सतगुरु के बड़ा अद्भुत नजारा है, बहे अमृत की धारा है, बहे अमृत की धारा है। बोलिए सतगुरु भगवान की सदा ही जय। अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावण हार। गुरु बिन कौन उतारे पार, गुरु बिन कौन उतारे पार। बिना गुरु के जो भी उतरा, बिना गुरु के जो भी उतरा, डूब गया मझधार। गुरु बिन कौन उतारे पार, गुरु बिन कौन उतारे पार। मनुष्य जीवन का ये चोला, इस कारण है ये अनमोला। मनुष्य जीवन का ये चोला, इस कारण है ये अनमोला। बिना गुरु के सत्संग के ये, बिना गुरु के सत्संग के ये जीवन है बेकार। गुरु बिन कौन उतारे पार, गुरु बिन कौन उतारे पार। कर्म धर्म की भाषा क्या है, कर्म धर्म की भाषा क्या है। मुक्ति की परिभाषा क्या है, मुक्ति की परिभाषा क्या है। बिना गुरु के समझ ना आए, बिना गुरु के समझ ना आए जगत का ये व्यवहार। गुरु बिन कौन उतारे पार, गुरु बिन कौन उतारे पार। गुरु ज्ञान तो है एक सागर, गुरु ज्ञान तो है एक सागर। शांत हुई जब मन की गागर,
शांत हुई जब मन की गागर। रोम रोम में गुरु रूप में, रोम रोम में गुरु रूप में, गोविंद के दीदार गुरु बिन कौन उतारे पार, गुरु बिन कौन उतारे पार। स्वयं ब्रह्म है गुरु हमारे, स्वयं ब्रह्म है गुरु हमारे, फिर क्यों जाते द्वारे द्वारे, फिर क्यों जाते द्वारे द्वारे। कुछ भी छिपा नहीं है इनसे, कुछ भी छिपा नहीं है इनसे, नमस्कार 100 बार गुरु बिन कौन उतारे पार, गुरु बिन कौन उतारे पार। मनमुख हर एक पथ पर अटके, गुरुमुख दास कभी ना भटके, गुरुमुख दास कभी ना भटके। गुरु कृपा से ही संभव है, गुरु कृपा से